माय नेम राजवीर सिंह। और आज जो टॉपिक के बारे में अपने डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक अपना क्या रहने वाला है, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर हमने क्या कर रखा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले पार्ट के अंदर अपने बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स अपने परफॉर्म करते हैं उनको, और बाकी सेकंड और थर्ड नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज अपने जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या रहने वाला है, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या रहने वाला है। यहाँ पे फिर अपने बात करते हैं कि स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, और टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने पहला जो लाइन आती है, सभी टॉपिक्स क्वेश्चन वाइज हैं, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। पहला है कि अपना फर्स्ट साइन आ जाता है कि एमेनोरिया देखने को मिलता है, जिसमें एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो साइन आता है उसके अंदर अपने बात करें तो मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। नेक्स्ट अपने पास जो साइन आता है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेच्योरेशन। ठीक है, मेच्योरेशन जो यूरिन पास आउट की जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और ये हमारे को कब देखने को मिलती है, 8 to 12 वीक सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और आफ्टर 12 वीक के बाद में ये कम होने लगती है, क्योंकि यूट्राइन प्रेशर कम होने लगता है और वो डायलेट अब्डोमेन की ओर होने लगता है। पहले तो वो क्या था, किस में ग्रो कर रहा था, 8 से 12 वीक में, तो कहाँ, पेल्विक कैविटी के अंदर। नेक्स्ट अपने पास आता है कि ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट फील होता है फीमेल को, और ये सीन कब होता है हमारे से 6 to 8 वीक्स पर हमारे को क्या होता है, फील होता है। 6 to 8 वीक्स पर हमारे जो ब्रेस्ट जो डिस्कम्फर्ट है, वेस्ट इनलार्जमेंट है, वो देखने को मिलता है फीमेल्स के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करें तो यहाँ पर अपन को जो प्रिंकिंग सेंसेशंस होते हैं ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है, फुलनेस के साथ में प्रिंकिंग सेंसेशन देखने को मिलते हैं ब्रेस्ट के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करें यहाँ पे फटीगनेस देखने को मिलती है, थकान देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपने बात करें पिगमेंटेशन ऑफ द निपल्स क्या, और उसके अराउंड, मतलब निपल्स के चारों ओर का जो सरफेस एरिया होता है उसके तरफ क्या होने वाला है, पिगमेंटेशन बढ़ने लगता है, ब्लैकिश कलर होने लगता है। ठीक है, पिगमेंटेशन मतलब वहाँ पे जो कलरेशन है, नॉर्मल कलरेशन प्रोसेस होती है जिसके अंदर उसका कलर जो है वो डार्क होने लगता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे तो समटाइम्स थिक येलो सिक्रेशन होने लगता है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं। कब शुरू होता है, 12th वीक पर। ठीक है, कई कई फीमेल्स के अंदर, समटाइम्स मैं बोल रहा हूँ, कुछ फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपने बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे अपनी बात करते हैं तो यूट्रस रिमेन्स इन द पेल्विक कैविटी अंटिल 12 वीक तक। 12 वीक तक आना कहाँ पे रहता है, यूट्रस के अंदर। यूट्रस कहाँ रहता है, हमारी पेल्विक ऑर्गन्स में ही रहता है, पेल्विक कैविटी में ही रहता है। नेक्स्ट जो साइन आता है हमारी किससे, यूट्राइन जो कैविटी है या यूट्राइन से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं। जैक्यूमर्स साइंस या फिर अपने बात करें चैनविक्स जो साइन होता है उसके बारे में, तो ये जो साइन होता है ये डस्की कलर डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। कहाँ पर, वेस्टिबुल्स और एंटीरियर वेजाइनल वॉल होती है उसके ऊपर, किसकी वजह से, ड्यू टू द कंजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स के कंजेशन की वजह से देखने को मिलता है। और ये जो वो स्टार्ट होता है 6 से 8 वीक पर स्टार्ट होता है, 6 से 8 वीक पर स्टार्ट होना देखने को मिलता है, अपीयरेंस होने लगता है, अक्रेंस होने लगता है। ये आपके सामने एक इमेज है, इस इमेज के अंदर देखो आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है एंटीरियर वेजाइनल वॉल पर। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट जो अपना साइन आता है वो आता है ओसिलेंडर साइंस, और ओसिलेंडर साइन के अंदर देखें तो इंक्रीज पल्सेशन। ठीक है, हमारे को क्या करना होता है, बाई मैनुअली क्या करना है, प्रोसेस करना है, मैनुअली हमें फील करना है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, पल्सेशन देखने को मिलती है, इंक्रीज पल्सेशन लेफ्ट थ्रू दी आर लेटरल ऑफ द नेक्स्ट, मतलब पल्सेशन देखने को मिलती हैं। और ये पल्सेशन देखने को कहाँ मिल रही है, कब में देखने को मिलती हैं, 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। ठीक है, 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन यदि फीमेल को पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी ये पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि पीआईडी वाली कंडीशंस में ओसेंडर जो साइन है वो भी पॉजिटिव देखने को मिलता है। ठीक है, भले ही प्रेग्नेंट ना हो लेडी, लेकिन क्या है, इन्फेक्शन की वजह से ब्लड वेसल्स का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, तो पल्सेशन वहाँ पे ज़्यादा फील होती हैं। नेक्स्ट अपने बात करें
गुडेल साइन की, तो गुडेल साइन क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स देखने को मिलता है, सॉफ्ट जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट होने लगता है। या फिर मैं बात करूँ हमारा जो यूट्रस है, अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट, तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होने लगता है। यहाँ पे गुडेल साइन मेनली सर्विक्स जो है उसकी बात कर रहा है, जहाँ पे लिप लाइक देखने को मिलता है। सर्विक्स कैसा है, जो अपने लिप्स होते हैं उनकी तरह सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। नोज टिप होती है उसकी तरह सॉफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो गुडिल साइन के अंदर सर जो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स देखने को मिलता है, और ये कब देखने को मिलता है, 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे को गुडिल साइन देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ, यदि जो फीमेल है वो OCP यूज़ करती है या OCP यूज़र्स होते हैं, उनके अंदर भी सर्वाइकल जो है वो सॉफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है, विदाउट प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर भी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, रेड कलर में मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, देखना, इसको याद भी रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूँ पाल्मर साइन, तो पाल्मर साइन क्या है, एक तरीके का रेगुलर रिदम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, रेगुलर रिदम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिनके अंदर अपने बात करें, सच कैन बी फील्ड है बाय मैनुअल प्रोसीजर, जिनको कैसे फील किया जा सकता है, बाय मैनुअल प्रोसीजर्स के द्वारा, ठीक है। आपको मैनुअली प्रोसेस करना पड़ेगा, कोई मशीन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो ये जो साइन है हमारे को 4 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलता है। ये कुछ आपके पास इमेज आती है, तो इस इमेज के अंदर देखो, जो इमेज है उसके अंदर क्या है, रिदमिक, मतलब हर 30 सेकेंड पे हमारे को क्या मिल रहा है कि पल्सेशन देखने को मिल रहा है। सेकंड के अंदर बात करें तो देखो 30 मिनट तक, तो फिर 90 सेकेंड तक क्या नहीं रहा अपने पास, जो कॉन्ट्रैक्शन थे वो नहीं थे। ये हमारे को लेट प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। ए ऑप्शन है वो अर्ली प्रेगनेंसी में, और बी जो इमेज है वो हमारे को लेट प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है। इसमें टाइम पीरियड आपको याद रखना है, पाल्मर साइन जो होता है प्रेजेंट कब से होने लगता है, 4 to 8 वीक पर हमारे को प्रेजेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ हैगर साइन, हैगर साइन के अंदर बात करें तो ये लगभग 60 से 70% जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें देखने को मिलता है। ये भी एक बाई मैनुअल प्रोसीजर होता है, जिस प्रकार हमने हैगर जो साइन पल्सेशन चेक किया उसी प्रकार यहाँ पे अपने बात करें विथ 2 फिंगर्स एंटीरियर फोर्निक्स, ठीक है। एंटीरियर फोर्निक्स पे तो हमने क्या कह दिया, 2 फिंगर्स इंसर्ट कर दी वेजाना के थ्रू एंटीरियर फोर्निक्स पे। नेक्स्ट मैं बात करूँ, दो अदर हैंड है उसकी फिंगर्स को हमारे को यूट्राइन ऑन अब्डोमन, ठीक है, यूट्रस का जो अब्डोमिनल पोर्शन है ना, अपने अब्डोमिनल जो पेट है वहाँ से नीचे की ओर पुश आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे को फिंगर ऑफ वेजाइनल फिंगर्स सीन ए अपीयरेंस ऑफ दी बॉडी ऑफ यूट्रस, मतलब वहाँ पे हमारी जो फिंगर्स होंगी जो यूट्रस के अंदर होंगी उनको फील होगा यूट्रस का। इट ऑक्यूपाइज सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस, मतलब इसके अंदर हमने क्या चीज़ चेक की, सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस का जो सॉफ्टनिंग है वो चेक किया है। और ये जो साइन है ये मेनली अपने 6 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलता है। ये आपके बाई मैनुअल प्रोसीजर है। देखो एक फिंगर तो हमारी वेजाइना जो लोअर हैंड है वो हमारी वेजाइना के एंटीरियर फोर्निक्स पर है, और दूसरा जो अपर हैंड है वो हमारे अब्डोमिनल कैविटी से पेल्विक कैविटी की ओर इसको पुश आउट किया जा रहा है। तो यहाँ पे बीच में हमारा यूट्रस फंस चुका है इस जगह पे, और ये यूट्रस ही क्या है, हमारा सॉफ्टनिंग चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो ये लैंडन साइन देखने को मिलता है। लैंडन साइन के अंदर क्या देखने को मिलता है, द अपर सॉफ्टर, सॉरी तो यहाँ पे हमारा जो सर्विक्स है वो क्या देखने को मिलता है, सॉफ्टनिंग देखने को मिलता है। इसके अंदर अपने बात करें तो मैंने अभी पहले बात की थी कि अपर जो सेगमेंट होता है, लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, तो लोअर सेगमेंट ऑफ जो यूट्रस है वो ज़्यादातर क्या है, सॉफ्टनिंग देखने को मिलता है। तो सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस ऑफ एंटीरियर मिडल अलोंग विद यूट्रो सर्वाइकल जंक्शन, ठीक है, यूट्रो सर्वाइकल, जैसे सर्विक्स का संग जो सॉफ्टनिंग हो रहा था उसको लेंडन, लेकिन यहाँ से यूट्रस की भी बात कर ली तो इसमें लेंडन साइन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करें तो ये साइन हमारे को कब देखने को मिलता है, 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपने बात करें एमसी डोलेंस जो साइन है उसकी बात करें तो एमसी डोलेंस साइन क्या होता है, एक टेस्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यूट्रस बिकम फ्लेक्स्ड एट यूट्रो सर्वाइकल जंक्शन, ठीक है, यूट्रो सर्वाइकल जंक्शन पे क्या हो जाता है, फ्लेक्स्ड हो जाता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है। नेक्स्ट में बात करें तो ये टेस्ट है हमारे को कब देखने को मिलता है पॉजिटिव, तो 7 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलता है पॉजिटिव।
नेक्स्ट मैं बात करूँ तो यूट्राइन चेंजेस की बात कर लेते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यूट्रस की मैं बात करूँ तो साइज़ की, तो साइज़ यहाँ देखने को हम साइज़ के अंदर जो चेंजेस होता है, तो हमारा जो मुर्गी का अंडा होता है, हैन एग होता है, उस शेप के अंदर कब तक आ जाता है, 6 वीक पर आ जाता है। क्रिकेट बॉल शेप में कब तक आ जाता है, तो यहाँ पे अपने बात करें तो 8 वीक पर। हैन शेप अपनी बात करें यूट्रस कब हो जाता है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्रिकेट बॉल जो शेप होता है वो 8 वीक पर, और मुर्गी के अंडे जैसा 6 वीक पर हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ फिटल हेड, मतलब बच्चे का जो माँ के पेट में बच्चा होता है उस फिटल हेड साइज कितना हो जाता है, तो 12 वीक पर साइज में हो जाता है। अब यूट्रस कहाँ पर अभी तक, फीमेल के पेल्विक के अंदर, अब पेल्विक से वो बाहर जा रहा है अब्डोमेन में, तो साइज बढ़ता जाएगा। अब बात करें शेप की, तो यहाँ पे अपने बात करें तो हमारा जो ग्लोब होता है, मतलब जो भूगोल के अंदर देखने के लिए जो टेबल पे जो ग्लोब रखा रहता है, उस ग्लोब साइज का जो होता है ना, वो 12 वीक के ऊपर देखने को मिलता है, आफ्टर 12 वीक। नेक्स्ट मैं बात करूँ कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी के अंदर बात करी जाए तो कंसिस्टेंसी कैसा है, सॉफ्ट और इलास्टिक हो जाता है सिमिलरली। ठीक है, सिमेट्रिकली क्या देखने को मिलता है हमारे को, पूरा जो यूट्रस है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट और इलास्टिक। इलास्टिक मतलब जैसे गुब्बारा होता है फूलने के लिए तैयार, वैसे हो जाता है, इलास्टिक हो जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो एक साइन आपसे पूछा जाता है जिसे पार्किंस साइन के नाम से जानते हैं, सॉरी पिस्क्रेन साइन के नाम से जानते हैं। इस साइन के अंदर अपने बात करें तो यहाँ पर हमारा जो यूट्रस है वो फ्रम हो जाता है, और क्या हो जाता है, हाफ यूट्रस। ठीक है, लोअर हाफ यूट्रस तो क्या हुआ, सॉफ्ट हो रहा है, और भी धीरे धीरे अपर सॉफ्ट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सॉफ्टनिंग होता जा रहा है। नेक्स्ट अपने बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट की पॉइंट आता है हमारा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं। HCG के लिए, HCG के लिए टेस्ट परफॉर्म करके देखते हो, तो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखिए तो पहला जो टेस्ट होता है ए टेस्ट, जिसमें क्या करना है हमारे को, एग्रुनेशन इनहिबिशन टेस्ट या इनडायरेक्ट एग्रुनेशन टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो सेंसिटिव है, ठीक है, कितने परसेंट सेंसिटिव होता है ये, तो ये इस टेस्ट को पूरा जो मैंने बता रखा है जो ऐप के ऊपर क्लासेस हैं, तो आप देख सकते हो, उस पर जल्दी अपलोड हो जाएगी एक क्लास, और तो उसके रिगार्डिंग आप पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अपने बात करें सुपरफिशली कि इम्यूनोलॉजी के अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं, HCG जो पॉइंट है, ठीक है, HCG का जो कंसिस्टेंसी या सेंसिटिविटी जो टेस्ट होते हैं वो उनको परफॉर्म करते हैं। तो इम्यूनोलॉजिकल के आधार पे हमने क्या कर रखा है, दो ए ऑप्शन में डिवाइड कर रखा है। ए ऑप्शन क्या कहता है कि एग्रुनोलोस जो इनहिबिटर टेस्ट होता है उसके अंदर हम HCG टेस्ट लेते हैं, इसकी सेंसिटिविटी होती है जो वो कितनी होती है, 0.5 to 1 मिली सॉरी इंटरनेशनल यूनिट पर ml यूरिन, मतलब एक ही ml यूरिन के अंदर लगभग कितनी सेंसिटिविटी, 0.5 to 1 इंटरनेशनल यूनिट इसके अंदर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। ये टेस्ट आप जनरल परफॉर्म करके देखते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो ये HCG टेस्ट के लिए परफॉर्म करते हैं, HE के लिए नहीं, HCG के लिए परफॉर्म करके देखते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो डायरेक्ट ग्लूटेशन टेस्ट का परफॉर्म करते हैं, और इसके अंदर अपने बात करें तो ये भी HCG डायरेक्ट टेस्ट के अंदर आता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो लेटेक्स पार्टिकल के आधार पे अपने बात करें, ठीक है, जिसमें एंटीबॉडीज़ आर नॉट, यूरिन के साथ अपने लेटेक्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनको मिक्स कर लेते हैं, और उसी वजह से क्या होता है वहाँ पे ग्रेनुलेशन देखने को मिलता है। ग्रेनुलेशन की बात करें तो ये दिस टाइम द पॉजिटिव टेस्ट का मतलब होता है कि यदि आपको ग्रेनुलेशन देखने को मिल रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और यदि वहाँ पे ग्रेनुलेशन नहीं देखने को मिलता है, एब्सेंट है, तो वो नेगेटिव टेस्ट देखने को मिलेगा। ये इसकी जो सेंसिटिविटी जो टेस्ट होता है, ये यहाँ पे बात करी जाए तो 0.2 इंटरनेशनल यूनिट HCG पर ml यूरिन के अंदर। ठीक है, यूरिन टेस्ट, यूरिन के थ्रू टेस्ट किया जा रहा है ये। नेक्स्ट जो टेस्ट आता है वो आता है, अपने बात करें कुछ पॉइंटों के बारे में, और कुछ पॉइंट किसके रिगार्डिंग, HCG के रिगार्डिंग, जो आपको याद रहने चाहिए। पहले मैं बात करूँ तो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस बाई ये सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट जो लेयर बनती है उसके द्वारा ये सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, HCG हार्मोन। यहाँ पे मैं बात करूँ सीक्रेट इनटू द ब्लड ऑफ मदर एंड फिटस, मतलब ये दोनों जगह सीक्रेट होता है, मदर ब्लड में भी जाता है और फिटल ब्लड के अंदर भी रहता है, तो मदर ब्लड के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो इसकी प्लाज्मा और लाइफ
प्लाज्मा हाफ लाइफ कितनी रहती है, तो 36 हावर्स के लिए, 36 आवर्स के लिए इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ रहती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो एट लिस्ट अर्लीस्ट टू बी अर्लीस्ट टू बी डिटेक्टेड, मतलब इसको कब तक डिटेक्ट कर लिया जाता है, तो ये याद रखना आपको। लगभग मैं बात करूँ फर्टिलाइजेशन के 8 से 9 दिन पर, ठीक है, 8 से 9 दिन पर हम फर्टिलाइजेशन के अंदर चेक कर लेते हैं, 8 से 9 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, अर्लीस्ट डिटेक्शन होता है एससीजी का। नेक्स्ट मैं बात करूँ मैक्सिमम लेवल, ठीक है, मैक्सिमम लेवल कितना होता है एससीजी का, तो यहाँ से 100 से लेकर के 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ठीक है, ये ब्लड की बात कर रहा है, एट 60 से 70 दिन पर, 60 से 70 दिन मतलब 8 वीक से लेकर के 10 वीक पर, ठीक है, 8 वीक से 10 वीक पर इसका मैक्सिमम लेवल देखने को मिलता है एससीजी का। नेक्स्ट मैं बात करूँ लेवल एट 100 to 130 डेज, ठीक है, मतलब 100 से और 130 दिन पर जो होता है वो वहाँ पे अपने को कितना देखने को मिलता है, ये सेकंड अर्लीस्ट सेकंड ट्राइमेस्टर की जो आसपास की बात है उसके अंदर ये लगभग 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml के हिसाब से देखने को मिलता है। और पूरी होल जो यूट्राइन जो प्रेगनेंसी स्टेज होती है उसके अंदर ये सीक्रेट होता रहता है। ये अलग अलग काम भी करता है, जैसे हमारी ग्रोथ फैक्टर्स, या फिर मैं बात करूँ थायराइड लाइक हार्मोन्स, इंसुलिन फैक्टर्स की बात करें तो ये उनको फॉर्म करता है और फिटल ग्रोथ के लिए भी हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे को जो हाई लेवल ऑफ प्लाज्मा एससीजी इन, ठीक है, यदि ये हमारे को क्या देखने को मिल रहा है प्लाज्मा में, क्या देखने को मिल रहा है एससीजी लेवल हाई लेवल में देखने को मिल रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता है, हाइड्रेटिंग मोल हो सकता है फीमेल के अंदर, ठीक है, प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटीज़ की बात कर रहा है, हाइड्रेटिंग मोल्स। नेक्स्ट मैं बात करूँ यदि बच्चे के अंदर ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, यदि वो कंडीशन है तो एससीजी का लेवल हमारे को ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो एससीजी ई वर्ड आ रहा है ना, ये गलती से मिस टाइपिंग हुआ है, तो इसे छोड़ें, एससीजी मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये रहा। तो इन कंडीशंस में मल्टीपल प्रेगनेंसी में हाइड्रेटिक मोल्स के अंदर और बात करी जाए तो ट्राइसोमी 21 है जो डाउन सिंड्रोम की कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर हमारे को क्या देखने को मिलता है, एससीजी लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। लो लेवल कब देखने को मिलता है, यदि एससीजी का लो लेवल है तो ये में कौन सी कंडीशंस में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे अब मैं बात करूँ यदि पेशेंट को क्या हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ साइमल्टेनियस अबॉर्शन हो चुका हो, अबॉर्शंस की कंडीशन हुई, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ एससीजी डिसअपियर, ठीक है, डिसअपियर इन ए सर्कुलेशन विद इन ए 2 वीक ऑफ डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ डिलीवरी लिखा हुआ है, ठीक है, 2 वीक आफ्टर डिलीवरी क्या हो जाता है एससीजी का लेवल बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है ब्लड में से। नेक्स्ट मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे एलिजा टेस्ट कर रहे हैं प्रेगनेंसी को डिटरमाइन करने के लिए, तो यहाँ पर ये मोर सेंसिटिव और मोर स्पेसिफिक, ठीक है, ये मोर सेंसिटिव है और मोर स्पेसिफिक टेस्ट होता है, ठीक है, ये एससीजी टेस्ट से पहले टेस्ट करवा, यदि आपको पता करना है तो ये टेस्ट आप परफॉर्म करवाते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसकी सेंसिटिविटी, तो यहाँ पर मैं बात करूँ 1 to 2 इंटरनेशनल यूनिट पर ml सीरम के अंदर, मतलब ब्लड के द्वारा ये एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, ब्लड के थ्रू। वो बाकी एससीजी का तो कहाँ से यूरिन के थ्रू कर रहे थे, यहाँ पे एलिजा जो है ब्लड के थ्रू अपने टेस्ट करेंगे। और इसकी सेंसिटिविटी जो टेस्ट होगा मतलब ये कितने पे एक्ट कर लेगा, तो ब्लड के अंदर यदि 1 से लेकर के 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml के हिसाब से होगा तो ये रिएक्ट या फिर पॉजिटिव टेस्ट शो कर देगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो ये अपने 5 डेज भी अपना परफॉर्म कर सकते हैं फर्स्ट मिस पीरियड, ठीक है, फर्स्ट मिस पीरियड के बाद में जो भी 5 डेज आ रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि मिस पीरियड चल रहा है तो विद इन 5 डेज के अंदर आप ये चेक करवा सकते हो, अर्लीस्ट टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसकी सेंसिटिविटी तो 3.0 to 5.0 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml यूरिन के थ्रू ये टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और यदि यूरिन के थ्रू जो टेस्ट कर रहे हैं वो सीरम के थ्रू था ऊपर वाला, ठीक है, और यदि यूरिन में यदि टेस्ट लेते हैं तो ये फर्स्ट डे ऑफ दी मिसकंसेप्शन, मतलब वो 5 डेज में बता रहा था, ठीक है, जो सीरम ब्लड के थ्रू ले रहे थे, और यदि यूरिन के थ्रू लेते हो तो फर्स्ट डेज के अंदर ही भी बता देगा क्योंकि यूरिन के अंदर जल्दी फास्ट ये बाहर निकलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ रेडियो इम्यूनो एसिड टेस्ट जिसे RIA के नाम से जानते हैं, और इसमें हम जो यूज़ करते हैं आयोडीन 1
25 आयोडाइज जो एजेंट होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं और ये एंटीबॉडीज़ को डिटरमाइन करता है, ठीक है, और ये मोर सेंसिटिव होता है, ठीक है। अलीज़ा टेस्ट से भी मोर सेंसिटिव टेस्ट होता है और महंगा टेस्ट होता है, ठीक है, इसलिए हर कोई इसको परफॉर्म नहीं करता। जबकि एसजी टेस्ट था वो सस्ता था लेकिन लंबे टाइम काफ़ी टाइम बाद में वो पॉजिटिव आता था, ठीक है, जब ज़्यादा उसका पीक लेवल आता था तब। जबकि ये तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और सेंसिटिव कितना है 0.002 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। यदि इतना वॉल्यूम भी यदि बढ़ा है ब्लड के अंदर तो ये उसको भी डिटरमाइंड कर लेता है, डिटेक्शन कर लेता है एसजी लेवल को। नेक्स्ट मैं बात करूँ यूएसजी यदि करते हो तो यूएसजी के अंदर हमारे को क्या क्या मिलते हैं। इट कैन बी, मतलब हम ये दोनों तरीके से परफॉर्म करते हैं, ट्रांस अब्डोमिनल और ट्रांस वेजाइनल यूएसजी हम करते हैं। तो अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर हमारे को याद रखना है ट्रांस वेजाइनली हम परफॉर्म करते हैं, लेट प्रेगनेंसी में नहीं करते हैं ट्रांस वेजाइनली, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी में यदि ट्रांस वेजाइनल आपको परफॉर्म कर रहे हो तो ये अर्ली में ही करना है, लेट प्रेगनेंसी में नहीं करते। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपना जो मूवमेंट्स होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं जो ईसीजी से द्वारा डिटेक्ट करते हैं, तो वो कब और कौन सा चेस्ट टेस्ट हम परफॉर्म कर लेते हैं इसके यूएसजी के द्वारा। जस्टेशनल सेक, मतलब या फिर मैं बात करूँ योग सेक है वो 5 वीक पर हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ फिटल प्लेट या फिर कार्डिनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम 6 वीक पर देख लेते हैं। एम्ब्रियोनिक जो मूवमेंट्स होते हैं उनको हम 7 वीक पर देख लेते हैं यूएसजी के द्वारा। नेक्स्ट मैं बात करूँ द बेस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द जस्टेशनल एज, ठीक है, जस्टेशनल एज को डिटर्मिनेशन करने के लिए भी क्या है यूएसजी अपने परफॉर्म करके देखते हैं। और यहाँ पे क्राउन हिल जो लेंथ होती है उसको भी हम टेस्ट परफॉर्म करके देख लेते हैं। और ये जो टेस्ट होता है 7 to 12 वीक पर परफॉर्म करते हैं, यूएसजी के थ्रू ही पता करते हैं कि बच्चे की लेंथ क्या है मदर के यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो फिटल हार्ट साउंड है वो भी यूएसजी के द्वारा 10 वीक पर असिस कर ली जाती है। और यदि रेंज के अंदर बात करें, ठीक है, तो रेंज के अंदर बता देना 8 से 10 वीक्स पर, ठीक है, 8 to 10 वीक्स पर हम देखते हैं फिटल हार्ट साउंड यूएसजी के थ्रू, ठीक है। आफ्टर 12 वीक तो आपको महसूस हो ही जाते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपको आई होप सेक्शन थोड़ा अच्छा लगा हो, थोड़ी स्पेलिंग्स में थोड़ी मिस्टेक थी मिस टाइपिंग की वजह से, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको पर सही कर दिया जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा, जो भी की पॉइंट्स मैंने रखे हैं वो सारे प्रीवियसली एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चंस आपने देखे हैं ये सारे प्रीवियसली पूछे हुए हैं। जो भी इसमें रेड मार्किंग किया हुआ है वो क्वेश्चन तो स्पेसिफिक आया हुआ है एम्स में ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।